तो नमस्कार। आज हम आपके सामने निफ्टी 50 की एनालिसिस करने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं बिजनेस टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसमें आप लोग निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, कॉल एंड पुट ट्रेडिंग हमें किस तरह से करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें क्या करना है, तो ये सब आप देखते हैं। इन सब की आपको जानकारी मिलती है और हम ग्लोबल मार्केट से भी वाकिफ़ होते हैं, ताकि हमें अगले दिन जब हम ट्रेड करें, जब हम ट्रेड कोई लें, तो हमें मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड में है और हमें किस तरह से उसमें कॉल या पुट बाई करनी चाहिए। तो उसी उद्देश्य से मैं आपसे बात करूंगा। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो नए लोग हैं मार्केट में, कि मार्केट हमेशा किसी न किसी सपोर्ट और किसी न किसी रेजिस्टेंस पर काम करता है। ये भी आप हमेशा ध्यान रखें। आप जब देखते होंगे तो मार्केट किसी न किसी सपोर्ट पर ही क्यों रुकता है, आप ये देखकर अचंभा होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट हमेशा किसी न किसी तगड़ी या मजबूत सपोर्ट का सामना अवश्य करता है और रेजिस्टेंस का भी उसे सामना करना पड़ता है। तो आज हम इसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस समय अभी मैं आपके साथ बात करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी समय का, बहुत पहले इसने एक सपोर्ट ली थी जो 15,750 के आसपास थी। 15,750 यानी 15,750 के आसपास थी। तो वहाँ से फिर मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में गया। फिर इसने 18,300 के आसपास का लेवल टच किया और फिर वहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। इसके बाद किसी ने कहा यहाँ से मार्केट चढ़ेगी, लेकिन नहीं, लेकिन मार्केट को तो अपनी सपोर्ट तक आना था, जहाँ से मार्केट जो है हमेशा धोखे दे के चलती है। मार्केट यहाँ से आई थोड़ी सी, फिर इसने थोड़ी रिकवरी ली, फिर मार्केट यहाँ से आई, फिर मार्केट ने थोड़ी रिकवरी ली और फिर मार्केट यहाँ पे आकर थोड़ी रिकवरी लेकर और उसने फिर सीधे अपनी सपोर्ट पर सपोर्ट ले ली। सपोर्ट वही जो पहले तय थी। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हम लोगों को या अन्य जो निवेशक हैं जिन्हें काफ़ी दिन मार्केट में हो गए हैं, उन्हें मालूम कैसे पड़ जाता है कि मार्केट यहाँ तक आना है या कोई स्टॉक्स यहाँ तक आना है। मेन चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमेशा सामना किया है और सामना करती है और इनका सम्मान भी करती है। आप इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखें। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सामना करती है और इनका सम्मान भी करती है, तो हमें ध्यान रखें। यहाँ पर आपने देखा 15,750 का लेवल मार्केट ने छुआ और फिर यहाँ पर भी मार्केट 15,750 तक ही आई। फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई। लेकिन रिवर्स तो हुई मार्केट, लेकिन मार्केट में जो सही रिकवरी नहीं आ पाई। क्यों? इसका कारण ये था क्रूड ऑयल का बढ़ जाना, यूक्रेन रूस में समझौता ना होना, यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन का डर। ये 3 वजह रही मार्केट में डाउन ट्रेंड होने की। अब आप देख रहे होंगे, ये मार्केट 16,800 तक का आंकड़ा इसने टच किया था एक दिन। अब ये इस समय जो मार्केट ट्रेड कर रही है 16,200 पे क्लोजिंग है, लेकिन इस समय अगर आप देखें SGX तो ये लगभग 16,000 के आसपास है। अब आप इसमें अगली सपोर्ट आप देखेंगे 16,000 पर ही, जस्ट 16,000 पर इसमें सपोर्ट है। अगर मार्केट ने 16,000 का लेवल तोड़ दिया, 16,000 का ब्रेक किया, तो आप ये सपोर्ट जो है ब्रेक दोबारा देखेंगे, तो मार्केट फिर 15,750 तक का मूव ले सकती है। ये बात आप बिल्कुल समझ लें। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, मार्केट ने यहाँ का रेजिस्टेंस लिया। क्यों लिया? इसका कारण ये है कि मार्केट जो है ऑलरेडी पहले भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस का सामना कर चुकी है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे वो बन जाते हैं अगर मार्केट ने गैप किया
गैप अप किया या फिर गैप अप करके वहाँ से नीचे आ गई, तो दोनों रेजिस्टेंस माने जाते हैं। तो गैप अप करके इसी जगह पर मार्केट खुली थी, वहाँ से मार्केट ऊपर गई, तो जब उस जिस जगह से मार्केट ने गैप अप किया जिस जगह तक, वहाँ तक मार्केट पहुँची और वहाँ से फिर नीचे मार्केट ने रिवर्स ले लिया और मार्केट में फिर डाउन ट्रेंड बन गया। तो इस तरह से जो मार्केट होती है हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सामना करती है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती तो मार्केट को एक रेजिस्टेंस यहाँ पर था जो 17,400 का जो रेजिस्टेंस था उस पर उसे सामना करना पड़ता। इसके बाद में 500 का लेवल तोड़ देती अगर यहाँ से ऊपर जाती, तो ये बात पक्की थी। अगर फिर यहाँ से जाती तो 17,700 का रेजिस्टेंस। इस प्रकार मार्केट जब ऊपर चढ़ती है तो उसे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और उन्हें तोड़कर आगे भी बढ़ती है। इसी तरह से जब मार्केट गिरती है तो उसे सपोर्ट का सामना करना पड़ता है। तो अब मार्केट जब गिर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक 16,500 का बहुत ही मजबूत सपोर्ट था। आपने देखा कि मार्केट 16,500 के आसपास काफ़ी समय तक 2-3 दिन रुकी थी। तो ये जो 16,500 का जो है यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट था 16,500 का। जब मार्केट 800 पर पहुँच गई थी 16,800 पर, तो 16,500 का एक मजबूत सपोर्ट बन गया था, उसे मार्केट तोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन क्रूड ऑयल और जो था इन्फ्लेशन का डर मार्केट को नीचे जाने के लिए बाध्य कर रहा था। लेकिन सभी लोग सोच रहे थे इस सपोर्ट को नहीं तोड़ेगी और मार्केट ऊपर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही मार्केट ने 16,500 का लेवल ब्रेक किया, तोड़ा, और मार्केट को 16,000 पहुंचने में देर नहीं लगी। 2-3 दिन में मार्केट 16,200, फिर अब इस सब मार्केट अगर खुलेगी तो आप देख लेना 16,000 के आसपास ही खुलेगी, क्योंकि जो SCX निफ्टी शो कर रही है लगभग वो वही शो करती है जिस समय मार्केट को खुलना होता है। ये बात का आप ध्यान रखें। तो आप कल सोमवार को देखेंगे, मतलब कल, तो ये 16,000 के लमसम ही खुलेगी। अगर इसने 16,000 का लेवल ब्रेक कर दिया, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, तो ये लेवल भी आएगा। ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है 15,750, ये लेवल भी मार्केट में आएगा। इसके बाद हो सकता है कि मार्केट फिर रिवर्स के लिए जाए, लेकिन ये लेवल ज़रूर आएगा अगर इसने 16,000 तोड़ दिया तो। और 16,000 पर अगर मार्केट बनी रहती है तो आप इसमें यहीं से अप ट्रेंड देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें आप अवश्य बताएं। एक हम और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम करेंगे बैंक निफ्टी की एनालिसिस, उसमें हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो जय हिंद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।